माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका मेधावी की जो परीक्षा है वो होने वाली है, या तो फैब के एंड में या फिर मार्च की स्टार्टिंग में। अभी तक कोई डेट नहीं आई है, लेकिन इन दोनों मंथ्स में हो जाएगी। तो आपके लिए थोड़ी सी एक न्यूज़ है। अब की बार जो हमारा डिपार्टमेंट है एमसीडी, उन्होंने इसका पैटर्न चेंज कर दिया। जो 2023 में पेपर होने वाला है, पहले आपको 120 क्वेश्चन मिलते थे और 120 मिनट मिलती थी। अब आपको मिनट तो 120 ही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो हो 60 मिलेंगे। बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है प्यारे बच्चों। आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है क्या क्या आएगा। मैं आपको यहाँ पे सैंपल भी दिखाऊंगी। घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हुआ हमारे साथ। कुछ नहीं हुआ आपके साथ, थोड़ा सा चेंज आया है। अगर इस चेंज को हम समझ लेंगे तो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, बस उनको समझते हैं, ठीक है। अब देखो पेपर में आएगा कैसे। इंग्लिश का इस साइड लिखा हुआ है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी का इस साइड है। इसमें क्या होगा बेटे, 60 क्वेश्चन होंगे और इनमें से जिनमें इस तरीके के पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे टोटल? इसमें 6 पार्ट होंगे, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, इस बात का आपने ध्यान देना है। सबसे पहले आएगा मात्रात्मक योग्यता, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो आपका मैथ्स का पार्ट होता है, अर्थमेटिक वाला, अंकगणित वाला, वो वाला पार्ट आएगा। अभी मैं दिखाऊंगी, टेंशन मत ले। 10 क्वेश्चन उसके होंगे सबसे पहले। इतने मुश्किल नहीं होंगे, आपको ऑलरेडी आते हैं, करवाया हुआ है आपको। जो मैथ्स पहले आता था उसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज के साथ आएगा, ठीक है। पैटर्न बिल्कुल जो हमारा इसका पैटर्न है वो चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो बेटे 10 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि तार्किक योग्यता। तो बेटे इसके भी आपको 10 क्वेश्चन, जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से आएगा ये करना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10 क्वेश्चन होंगे और ये भी 20 मार्क्स के होंगे। घबराना नहीं है, सबकी तैयारी हो जाएगी। ये है भाषा एक। भाषा एक यानी कि हिंदी जिसने ले रखी है उसको हिंदी में मिलेगा, और जिस बच्चे ने उर्दू ले रखी है उसको उर्दू वाला पार्ट मिलेगा। तो बेटे इसके सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के। इसमें आपको पैसेज देखने को मिलेगा, यानी कि एक पैसेज होगा। ऐसे ही इंग्लिश में आपका एक पैसेज होगा और उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और वो 10 मार्क्स के। ये तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स होंगे अगर आप अच्छे से उनको कर लेंगे। अगला है सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। इसमें क्या होगा बेटे, ये 10 क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपके लिए मैं कहूंगी टफ है, थोड़ा सा अलग हो गया। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये 20 मार्क्स का होगा, मार्क्स भी ज्यादा है इसके, तो इसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़ा बहुत करंट अफेयर, जैसे इस टाइम प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली का, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके के जीके के क्वेश्चन, क्रिकेट मैच अब की बार कहाँ पे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बेटे टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक वाले जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। 5-5 नंबर के, ईवीएस का 5 मार्क्स का, एसएसटी का, हिंदी का 5 मार्क्स का और इंग्लिश का भी। इनका तो आपको जरूरत नहीं है दुखी होने की, ये मैं सारा करवा चुकी हूँ आपका, और उसी में से पेपर है। अभी भी मैं आपको करवाऊंगी तो आप कहेंगे हाँ मैम उसी में से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी तैयार है। ये वाले क्वेश्चन जो पैसेज हैं ये हम फटाफट से कर लेंगे। अब मेन फोकस आपका इन 2 पे और सामान्य जागरूकता पे, मतलब हमें इनकी तैयारी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि 60 मार्क्स की हमारी तैयारी है, 60 मार्क्स पे हमने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। 60 भी नहीं बल्कि रीजनिंग वाला पोर्शन और जो सामान्य जागरूकता का, इस पे हमने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो आपके लिए और चीजें पढ़ो। इसमें जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे अनिवार्य का मतलब होता है बेटे करने हैं आपको, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 अंक का होगा और प्रश्नों के उत्तर देने में से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। किसी भी प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी भी तरह की विसंगति, देखो बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होगा, अगर कोई भी गलती मिलती है तो हिंदी वाला जो होगा उसे ठीक माना जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर पेपर में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन भी पढ़ के देख सकते हो और हिंदी वाला भी, ठीक है। प्रश्नों को अंकित करने के लिए विकल्प के सामने ही बॉक्स दिए हैं। अभी दिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके से आपने निशान लगाने, और एक को ही चूज करना, ज्यादा नहीं चूज करने। अगर आप एक से ज्यादा निशान लगा देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। अपने उत्तर को अंकित करने के लिए या तो नीले या फिर काले बॉल पेन का, जेल पेन नहीं लेना बेटे, ठीक है। आपको इस पुस्तिका में किसी भी शीट को फाड़ना नहीं है, हटाना नहीं है, और परीक्षा भवन छोड़ने से पहले उत्तर पत्रक निरीक्षक को सौंप देना चाहिए।
तो किसको देना है, निरीक्षक जो होंगे वहां पे, इन्विजिलेटर जो होंगे उसको हमने अपना देना है। किसी भी तरीके का उपकरण, कैलकुलेटर एंड ऑल हम लेके नहीं जाएंगे। आपको अगर किसी भी तरीके कोई भी अनुचित चीज लेके जाते हो तो आपको दोषी पाया गया तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। रफ कार्य के लिए स्थान निश्चित है, दिया हुआ है रफ कार्य के लिए भी काम, ठीक है। तो चलो अब आपको जिस चीज का इंतजार है वो मैं दिखाती हूँ, आपका पेपर किस तरीके का आएगा। आज मैं सिर्फ पेपर दिखाऊंगी, कल के वीडियो में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटे किस तरीके का आएगा। सेक्शन 1 जो है, सेक्शन ए जो है, इसमें है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मात्रात्मक योग्यता। आपको वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों इस तरीके से ही मिलेगा। मैथ्स के इस तरीके के सम मिलेंगे। देखो ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, अभी आपको दिखा रही हूँ बस। देखो ये सब आप कर चुके हो, ये वाला भी कर चुके हो, अभी मैं सिर्फ दिखाऊंगी, समझना आपने। ये 10 क्वेश्चन बेटे, ये 10 क्वेश्चन जो हैं इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। किसके, अर्थमेटिक के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। और रफ कार्य आपने यहाँ करना है, बीच बीच में नहीं। और जो ये बोला था ना कि आंसर कैसे टिक लगाना, जैसे मान लो ये वाला सम है, तो मान लो आपको इसका आंसर ये मिला तो आपने इसमें ही टिक लगाना है, ठीक है। अगर आप इसके बाहर टिक लगाओगे या फिर यहाँ टिक लगाओगे तो आपका आंसर मान्य नहीं होगा। और ये मान लो आपने आंसर ये लगा दिया, फिर आपको याद आया नहीं ये वाला, तो आपने ऐसे किया और ऐसे कर दिया तो भी आपका गलत माना जाएगा। तो इस तरीके के काम आपको वहां पे नहीं करने। और यहाँ पे निकाल के देख रहे हैं, यहाँ पे निकाल के, ये भी नहीं करना है। रफ कार्य के लिए सीट यहाँ पे दी हुई है, यहीं पे आप निकालोगे, ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखोगे। अगला देखो, अगला है रीजनिंग एबिलिटी। अगर जो बच्चा उसकी नवोदय की तैयारी कर रहा था एग्जाम एंट्रेंस की, तो उसको अच्छे से आता होगा। तो ये आपका फिगर कंप्लीट करने का है, ये भी इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा। इसको मैं कल डाल दूंगी, आपका पूरा का पूरा सॉल्व करके कंप्लीट करके। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये देखो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की हमें नीड है। अब देखो बेटा, अब क्या होगा, लैंग्वेज के लिए मैंने बोला था ना हिंदी का, ये 10 मार्क्स का एक पैसेज है। पैसेज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना और बहुत ही आसान है। देखो ये 5 क्वेश्चन इससे पूछे। ऐसे ही इंग्लिश, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश ये उर्दू वाला आपको नहीं करना, कहीं सोचो ये भी कर दे हम, वो नहीं करना। सेक्शन 2 इंग्लिश का बेटे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से करने। अब देखो जीके के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ये संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको मैं कल पूरा सॉल्व कर दूंगी, अभी आप सिर्फ देखो 10 क्वेश्चन इस तरीके के आपसे पूछे जाएंगे। अगला है ईवीएस वाला। ईवीएस का देखो 5 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन कितने मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे और ये 10 मार्क्स का होगा। देखो इस तरीके से आपको इसके सिर्फ 5 क्वेश्चन मिले, ठीक है। आगे एसएसटी के भी आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ी सी हमें मेहनत करने की इसमें नीड है। ये देखिए, फिर हिंदी के भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, और ऐसे ही इंग्लिश के, लेकिन ये 10 मार्क्स के होंगे 5, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। इस तरीके से आपको वहां पे कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 60। और टाइम कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। तो पेपर आपने देख लिया किस तरीके से आएगा, ये सारी बातें आपने ध्यान देनी है, आपको समझा दूंगी मैं पूरा का पूरा। पेपर आपका इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब आप सोचेंगे मैम तैयारी कैसे करें, हमने तो पहले उस तरीके से करी है। कोई बात नहीं बेटा, लगभग हमारे पास 20 डेज हैं, 20 डेज में हम इन सबको कवर कर देंगे, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करेंगे और हमारी मेधावी का पेपर जरूर निकलेगा। बस आपने पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें सीखनी है। कल इसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगी और इस तरीके के प्रैक्टिस सेट में आपको कई सारे करा दूंगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।